मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे कान तरस गए हैं वो शुभ समाचार सुनने के लिए। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म मेरे बच्चे, और तुम्हारी भक्ति में इतनी वृद्धि हुई है ना कि तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो। मैं अपने भक्तों से अपार प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। मेरे लाखों बच्चे मेरे स्वरूप का रोज दर्शन करते हैं मेरे समाधि मंदिर में, और उनकी इच्छाएं भी मैं पूर्ति करता हूँ जो वो चाहते हैं। पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको मैं अपना साक्षात दर्शन देता हूँ। वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेरी भक्ति करने आते हैं, मेरी पूजा करने आते हैं, मेरा ध्यान करने आते हैं। उन्हें ही मैं अपनी साक्षात दर्शन देता हूँ, और मुझे साक्षात अपने सामने पाकर उनके आंसू नहीं रुकते खुशी से। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बस मैं एक स्वरूप हूँ, एक मूर्ति हूँ। बस जो दिल से मुझसे जुड़े हैं वही मेरा साक्षात दर्शन पाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम छुट्टियां मनाने जा रहे हो ना, तो अच्छे से छुट्टियां मना लो। ये मत सोचना कि मैं रोज बाबा का साई सच्चरित्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या बाबा का पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के अच्छे से घूम लो, प्रकृति का आनंद लो। ये कभी मन में मत लाना कि बाबा कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना। प्रकृति का आनंद लेना भी मेरी पूजा ही है मेरे बच्चे। अगर तुम भक्ति भाव से मुझे ढूंढोगे तो मैं हर जगह निवास करता हूँ। तुम्हें जरूरत है तो बस मुझे महसूस करने की। और मेरे बच्चे, घूमते फिरते अगर तुम्हें कोई जरूरतमंद इंसान मिल जाए, या कोई भूखा मिल जाए, या फिर कोई ठंड से कांप रहा हो, तो उनकी सहायता जरूर कर देना। तुम जिसकी जिस तरह से सहायता कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जो भी सक्षमता हो, जो भी तुम जैसा भी करना चाहते हो, बस वैसा कर देना। लेकिन मेरे बच्चे की मदद जरूर करना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ये समझना कि तुमने जो बाबा की पूजा पाठ नहीं की, वो उसकी भरपाई मैं वहीं से कर दूंगा। वो आशीर्वाद तुम्हें वैसे ही मिलेगा। और मेरा नाम जाप करते रहना, ताकि रास्ते में तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। और सुनो मेरे बच्चे, जो बात तुम सामने वाले को प्यार से समझा सकते हो, चाहे सामने वाला गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर तुम भी चिल्ला के गुस्से में बात करोगे ना, तो उससे तो जिंदगी भर नहीं समझा सकते हो जो तुम उसे प्यार से समझा सकते हो। हर बात को कहने का एक तरीका है, एक समय है, और शब्द हैं। जिन शब्दों का तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, वो शब्द तुम ऐसे कहते हो कि सामने वाले को चुभ जाए। बल्कि तुम अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से उन्हें कहने की कोशिश करोगे ना, समझाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे सामने अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी होगा तो भी पिघल जाएगा। उसमें मेरा आशीर्वाद भी रहेगा। और अगर तुम भी चिल्लाओगे और वो भी चिल्लाएंगे, तो फिर कहाँ से बात बनेगी, बल्कि बात ही बिगड़ जाएगी। न वो समझ पाएंगे, न तुम समझोगे, और फिर इसका एक ही अंत है, रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म हो जाता है ना मेरे बच्चे, तो तुम चाहो भी ना उसे जोड़ना, तो उसमें गांठें पड़ जाती है। तो रिश्ता संभालना तुम्हारे हाथ में है। देखो मेरे बच्चे, सामने वाला कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा है, उसके संस्कार ही ऐसे हैं, उनकी परवरिश ही ऐसे हुई है। लेकिन तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें शांति पूर्वक काम लेना चाहिए। मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें कुछ गलत करने नहीं दे सकता अपने जिंदगी के साथ। और मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी में कभी भी कोई भी दुख आता है ना, तो वो किसी के बद्दुआ से नहीं आता। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हें उसने बद्दुआ दी थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है ना, जो भी हमारे जिंदगी में दुख आ रहे हैं, वो सब हमारे कर्मों से आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो इस जन्म में कोई ऐसा खराब काम नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो उसकी बददुआ तो मुझे नहीं लग गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। ये हमारे खुद के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म, जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। और अगर इसके बावजूद
तुम दूसरों को इसके लिए दोष दोगे और गुस्सा करोगे, तो फिर तुम्हारे और कर्म, बुरे कर्म जुड़ते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, फिर तुम कैसे अपने पिछले कर्मों को काट पाओगे? बल्कि अगर तुम्हारे पिछले कर्म बुरे हैं ना, तो ऊपर वाले को शुक्र करो, उनसे जुड़ जाओ, उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दो और कहो, हे मेरे गुरु, हे मेरे ईश्वर, मेरी गलतियों को माफ करो, मुझे अपने चरणों में जगह दो। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पर मैं चाहे जैसा भी हूँ आपका हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरी गलतियों को, मेरे बुरे कर्मों को काटो मेरे प्रभु। इस तरीके से प्रार्थना करो ना अपने ईश्वर से, कहो ना मुझसे, मैं करूँगा हर एक इच्छा पूरी। पर दूसरों को दोष देना कि उसने तुम्हें ऐसे बद्दुआ दी, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अगर तुम ऐसे बातों को मेरे सामने रखोगे ना, तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा तुम्हें? इस दुनिया के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद के बुरे कर्मों को काटने के लिए मुझसे प्रार्थना करो। मैं एक ना एक दिन जरूर सुनूंगा। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मेरे बच्चे, उन बुरे कर्मों को काटने के लिए, और निरंतर मेरा नाम जाप करो, फिर तुम्हारे जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएंगे, अच्छे बदलाव। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।